साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमादयो, यही ना है उपमा अलंकार है। ये कहता है कि वाक्यैक्य उपमा, तो वाक्यैक्य है एकारस्य एचो एवायवा इत्यनेन एचो एवायाव इत्यनेन किं भवति अयादेशः यकारस्य लोपः भविष्यति, लोपः साकल्यस्य भविष्यते। तो है वाक्यैक्य उपमादयो, एकस्मिन् वाक्ये द्वयो उपमा भवति, ठीक है। अब कैसे, तो साम्यम होना क्या चाहिए दोनों को, तो दोनों कौन है, उपमान उपमेय, एक ही वाक्य में हो उपमान उपमेय, और दोनों में क्या हो तो साम्यम यानी सदृशता होनी चाहिए। वाच्यम वो भी शब्दतः कथित हो, न तो व्यंग्यार्थ से सादृशता की प्रतीति होती है। और अवैधर्म्यम माने विधर्मता नहीं होना चाहिए, एक विधर्म पूर्वक भी समानता होता है, तो सो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार वाक्यैक्य वाक्यस्य ऐक्य, एक वाक्य में द्वयो मन उपमान उपमेयो, यह तो कहता है। देखो रूपकादिषु साम्यस्य व्यंग्यत्व, कहते हैं रूपकादि अलंकार ऐसा है जिसमें सदृशता जो है, साम्य जो होता है वो व्यंग्य होता है, माने शब्दतः कथित नहीं होता है, अर्थतः ज्ञात होता है कि ये दोनों बराबर है। और व्यतिरेके च वैधर्मस्यापि उक्ति, और व्यतिरेक में भी सदृशता मूलक ही है, व्यतिरेक अलंकार भी, लेकिन उसमें होता क्या है तो विधर्म का भी कथन हो जाता है, ठीक है। विधर्म ना जिसमें समान धर्म ना हो, अलग अलग धर्म वाला। तो उपमेयोपमायाम वाक्यद्वयम, और यहाँ एक वाक्य में होना चाहिए कहा, तो कहता है कि जैसे उपमेयोपमा अलंकार होता है उसमें दो वाक्य होता है, अलग अलग वाक्य होता है, इसलिए उससे ये भिन्न हो गया। अनन्वय तो एकस्यैव, और अनन्वय अलंकार में केवल एक का ही कथन होता है, चाहे उपमान हो या उपमेय, एक का ही कथन हो। इत्यस्या भेदात्, इस प्रकार से सबसे ये भिन्न हो गया उपमा, ये कहने का आशय है। अब देखो सा पूर्णा यदि सामान्य धर्म औपम्य वाची च उपमेयम चोपमानम भवेद वाच्यम। अब कहते हैं वह उपमा दो प्रकार का होता है, वह उपमा दो प्रकार, एक होता है पूर्णोपमा, एक होता है लुप्तोपमा। तो पूर्णा उपमा पूर्णोपमा, और लुप्ता उपमा लुप्तोपमा, ये सामान्य अर्थ हुआ। अब पूर्णोपमा कहते हैं, देखो सा पूर्णा, सा उपमा पूर्णा उपमा भवति कदा, तो यदि सामान्य धर्म यानी उपमायाम चत्वारो धर्मा भवन्ति, चत्वारि वस्तूनि आवश्यकानि उपमायाम, किम किम, तो उपमान उपमानम उपमेयम